मैं रामानंद पंडित का आपका सबका नमस्कार हो। प्रेम पूर्वक मैं आपका सबका नमस्कार करता हूँ, स्वीकार हो। तो आज विषय है ग्रह नक्षत्र और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र नहीं होते, तो क्या सूर्य बादल में छुपे रहें और धूप न उगे तो क्या कहेंगे सूर्य नहीं है? तो क्या सूर्य नहीं रहेंगे, गायब हो गए क्या? नहीं, सूर्य तो हैं, हमको नहीं दिखता है लेकिन सूर्य हैं। इसलिए कोई कहे कि माचिस में अग्नि नहीं है, तो क्या जो जानता है सो तो कहेगा कि है इसमें अग्नि, और जो जानता है तो कहेगा कि नहीं अग्नि है इसमें, इससे अग्नि का प्रयोग होता है। इसी तरह से ये अंतर आत्मा और राशियां हैं जो कि काम करती है। हमारे कोई भी जीव और जंतु ऐसे नहीं है जो कि ये 9 ग्रहों की और 12 राशियों के प्रभाव में प्रभावित न होते हों, क्योंकि भगवान का हाथ यही है। 12 राशि 9 ग्रह, 9 ग्रहों की चाल से आपका जीवन सुखमय और दुखमय प्रभाव होता है। सुख भी होता है और दुख भी होता है। इन्हीं के प्रभाव से अगर हमारे पास भगवान आते नहीं हैं, हमारे कर्तव्यों के अच्छा बुरा फल अगर देना होता है तो इन ग्रहों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। क्योंकि ये ग्रह, अब आप पूछेंगे कि ग्रह काम कैसे करते हैं। जैसे मोबाइल का नेटवर्क काम करता है उसी तरह से ये भी नेटवर्क की तरह इनकी शक्तियाँ जो हैं हमारे मन पर प्रभाव डालती है, अच्छा बुरा। कभी अच्छा प्रभाव वाले ग्रह जिस समय होंगे तो इसलिए हमारा मन में प्रफुल्लता, आनंद और सुख से भरा रहेगा। मैं करने के लिए उत्साहित रहते हैं, कोई भी कार्य में मन लगता है और जो भी काम करते हैं वो सफल होता है। और जब वही हमारे प्रति ग्रह खराब होता है तो राशि में जिस समय होता है उससे अगर हम काम करते हैं तो काम सफल नहीं हो पाता, मन नहीं लगता है और विघ्न बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जिसके साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करते वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। यही है ग्रहों का प्रभाव। कहते हैं फलाना आदमी ने हमें ऐसा किया वैसा किया, या घर में, तो भगवान स्वयं नहीं आते। यहाँ जिनके प्रति आपका द्वेष भाव यहीं का मनुष्यों के द्वारा आपको उत्पन्न कर देते हैं ताकि आपको कष्ट पहुंचाएं, और जब चाहे तब उसको ग्रह के द्वारा ही मन को शालीनता प्रदान कर देते हैं और मधुरता प्रदान कर देते हैं, ताकि उसके आपके साथ मधुर व्यवहार करने लगता है और अच्छा करने लगता है, काम में सफलता दिलाने लगता है। तो ये समझिए कि इन मनुष्यों का दोष नहीं है, ये मनुष्य हमारे राशियों का है। हमारे राशियों ही टकराते हैं और राशि का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है और हम सुखी दुखी होते हैं। तो आप न मानेंगे तभी भी ये काम करते रहेंगे, आप मानेंगे तभी भी ये काम करते रहेंगे। अगर मानेंगे तो आप सुख समृद्धि के समय में ज़्यादा घाटा में नहीं जाएंगे और आप प्रेम पूर्वक शांति से रहेंगे। इनके जब प्रभाव आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पर प्रभाव आया है, तो ये कैसे मिलेगा, आपको कैसे समझ में आएगा। तो ये भी सतगुणी मनुष्य जो होते हैं और अध्यात्म से जो जुड़े होते हैं, अध्यात्म ज्ञान को रखने वाले होते हैं, उनको ही समझ में आता है और उनसे बचने का उपाय भी है। और मान लीजिए कुछ मंत्रों का प्रयोग किया जाता है राशियों का शांति के लिए, तो आपको हो सकता है कि पूरा 1 रुपया जो कि अब उसका प्रभाव मिलने वाला है खराब, तो 10 पैसे में आ जाएगा, 20 पैसे में आ जाएगा। माने 20%, 10% के अंतर्गत, 50% के अंतर्गत, माने उतना आपका दुष्प्रभाव कमेंगे, उतना पूरे 1 रुपये नहीं मिलेंगे। अगर आप उसका राशि का शांति नहीं कराते हैं, उसका अति नहीं व्यवहार नहीं जानते कि कैसे शांति किया जाए, क्या राशि है, क्या है, इस नक्षत्र ग्रह नहीं जानते हैं, उस पर आपको श्रद्धा नहीं है, तो आप तो पूरे के पूरे 1 रुपये का भागी होते हैं और जीवन में कोसते रहते हैं, हे भगवान हमको कैसा जीवन दे दिए। बहुत लोग तो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी चीज़ को समझना चाहिए और समझ करके अपना जीवन को मधुरमय बनाएं, सुखमय बनाएं। तो हमारे 9 ग्रह और 12 राशियों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है और कैसे काम करती है
यही काम करती है सभी के मन पर। अगर आपके प्रति पत्नी के मन में अगर दुर्व्यवहार हो जाए राशि, तो आपको साथ कभी अच्छा नहीं कर सकती। और देखेंगे कि 2 दिन में, 1 दिन में, चाहे 1 घंटे में भी हो, जब उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा तो पछताएगी और आपसे माफ़ी भी मांग सकती है। उस समय उसका दुष्प्रभाव खत्म हो गया होता है, इसलिए वैसा करती है। चाहे आप भी ऐसा करते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य को दोषी न दें और अपने असलियत को समझें कि हमारे राशि कैसे काम करते हैं। ये राशि में सृष्टि भगवान का यही हाथ है। 9 ग्रह 12 राशि के द्वारा आपके जीवन में अच्छा बुरा फल को प्राप्त कराते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अपने व्यवहार को, जो हम कर्म किए रहते हैं उसका फल इन राशियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इनमें से शनिदेव महाराज जो हैं, शनि राशि, वो आपका बुरे कर्मों को दंड दे करके आपको विक्रमादित्य राजा की तरह स्वर्ण बनाने का काम करते हैं। यानी कि आपको पाप से मुक्त करा करके, आपको दंड दे करके आपको अच्छा बनाते हैं और शुभ फल को प्राप्ति कराते हैं। तो शनिदेव को लोग खराब मानते हैं, हम भी मानते थे, लेकिन जब ने जाना तब समझ लिया कि शनिदेव खराब नहीं, वो तो सबका हितैषी है। वही न्यायाधीश हैं, सबका कर्मों का न्याय करते हैं। इसलिए कृपया आप अपने घमंड में न आएं और शनिदेव का सुमिरन करें और उनसे क्षमा मांगें और कभी भी खराब व्यवहार से बचें। असुर प्रवृत्ति को न अपनाएं। जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो आप शनिदेव के कुप्रभावों से बचेंगे, शुभ प्रभावों की आपको प्राप्ति होगी। शुभ प्रभाव की यही राशि हैं जो कि शुभ अशुभ दोनों ही फलों को प्राप्ति कराते हैं, ये नहीं कि खाली अशुभ को। तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि आप सुख में और शांति में जब जान जाएंगे कि हमारे राशियों का प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं और उस हिसाब से आपका व्यवहार होता है, तो समझ लीजिए कि जीवन कैसा हो सकता है। कल्पना करके देखें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कृपया भ्रमजाल में न फंसें और सही ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को आनंदमय मधुरमय बनाएं। नहीं तो हमारे संसार किस गर्त में जा रहा है। कोई कुछ सीखना नहीं चाहता, कुछ जानना नहीं चाहता, बस अपना मनमाना ढंग से चलते हैं, जिस कारण से आपका कष्ट ही कष्ट प्राप्त होते हैं। आप बाहर हो, घर में हो, कहीं भी हो, आपका मधुर व्यवहार बहुत ही उपयोगी होता है। जीवन में यहाँ कभी सब दिन तो रहना नहीं है, एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगी, लेकिन मधुर से जिए, मधुर से मरे, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन कष्ट पाकर मरे तो कैसा होगा। हमारे अंतर्कण में ये प्रभु बसे हैं और लीला कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, रो रहे हैं। इसलिए प्रभु हमसे दूर नहीं और सभी के लिए हित में है, सबका कल्याणकारक प्रभु हैं। इसलिए उनका भक्ति कीजिए और उनके इस संसार में सहयोग कीजिए, उनके लीला में सहयोग कीजिए और सुख शांति से अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। यही संदेश हमारे ऋषि मुनि देते हैं और हमारे प्रभु देते हैं, और अच्छे लोग होते हैं वो भी देते हैं और हम भी देते हैं, क्योंकि अपने जीवन को सुखमय बनाएं, दिनहीन नहीं बने। ये बेटा ठीक नहीं, वो बेटी ठीक नहीं, ये नौकरी ठीक नहीं, ये वहाँ जगह ठीक नहीं, ऐसा शब्द आप नहीं कहेंगे। जब आप में ज्ञान होगा, दुख तो होगा, लेकिन दुख सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से। क्यों नहीं उसको अपनाते आप लोग? उसको अपना करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। हमने भी अपना करके अपने जीवन को सुखमय बनाए हैं। इसलिए मैं आप लोगों का संदेश देता हूँ, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हम किसी को कोई सवाल पूछना हो, अध्यात्म से जुड़ना हो और कैसे इसका साधना होती है, तो भी मैं बताने में सक्षम हूँ, आपको हम बता सकते हैं। और आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, सबके साथ जैसा आप चाहते हैं वैसा आप व्यवहार करें। कटु वचन अगर आप नहीं चाहते तो किसी को कटु वचन न दें। किसी से आप खराब बर्ताव नहीं चाहते हैं तो किसी के लिए आप खराब बर्ताव न करें। भगवान देख रहे हैं,
जैसा आप कर्म करते हैं उसको आप अंतर्कण में भगवान बसे हुए, सबका अंतर्कण में भगवान बसे हुए आत्मा में, वो आपको वहीं से घुमाते रहते हैं और कहाँ ले जाना है, अच्छा में बुरा में, कब आपसे खराब बुलवा दें, कब आपसे अच्छा बुलवा दें, ये सब राशि के माध्यम से वो काम करते हैं। इस विज्ञान को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके विपरीत कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए उद्विग्न नहीं होते थे। वो उद्विग्न नहीं होते थे, शांत भाव रहते थे। श्री कृष्णा में देखिए, रामायण में देखिए, हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कितने शालीनता से और मधुर वचन बोलते हैं। उनके कई माता उनको वन को भेजती हैं, तभी उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, वो पूर्ण शक्तिमान है। समाज को बनाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि कैसा आप कर्म करना चाहिए। नहीं तो सीता माता के प्रति जिसने कटु वचन बोले थे उसका तो वो गर्दनें काट देते, और सीता माता को जंगल जाने का कोई जरूरी नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझे। उन्होंने समझा कि अपने मर्यादा को पालन किए और सीता माता को भेज दिए। अपने कष्ट में रहे, अकेले रहें, कितने दुख झेलें, लेकिन उनको वन में भेज दिया समाज के लिए। तो इस तरीके से हमारे समाज होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना मन में, दुर्भाव न होना मन में, बहुत ही कल्याणकारक सिद्ध होता है। तो अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, सुखमय बनाएं और सत्संग से और अध्यात्म से अपने जीवन को उन्नत करें। जो भी हैं, जहाँ भी हैं, क्या 50,000 की साड़ी पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, लेडीज है तो साड़ी या सूट पहनेंगे तभी आपका सुखमय होंगे? क्या 1 लाख का गहना दे पर जरेंगे तभी आप आनंद को पाएंगे? नहीं। आप सोचते हैं कि हमको कोई बड़ाई करेगा, हमको कोई सहानुभूति देगा तो क्या हम उससे सुखी होंगे? नहीं। इतने आप दूसरे की कहने से आप सुखी हों, यही भावना आपका गड़बड़ है। अरे आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपको ये सब परिक्रमा हो जाएगा कि सुख कैसे आती है। किसी के कहने से सुख नहीं आता। तुनते में कोई आपका हिनाई कर दिया तो सुख उड़ जाते हैं। कोई आपका महिमा गाया तो आप फूल के तुमरा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं जीवन है भाई। ना आप फूल कर तुमरा होइए, ना आप सिकुड़िए, दोनों को बीच में रहिए, समरूप में रहिए। यही आपको अध्यात्म ज्ञान सिखाती है कि आप कैसे अपने जीवन को मधुरमय बनाएं। आप सिकुड़े नहीं, फूले नहीं, मध्यम वर्ग में रहें और सुखी से रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और अपने प्रभाव को, अगर आप किसी को पैसा देते हैं, कोई किसी ने आपके यहाँ काम किया है या कोई चीज़ खरीदे हैं, तो उसको आनंदपूर्वक सुख से भगवान के नाम लेकर पैसा को देना चाहिए ताकि उसके हित में अच्छा हो। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब पैसा देते हैं तो दुखी रहते हैं, मन मैला रहता है, उसमें कुछ उतना उन्नति नहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो इस विज्ञान को समझें। उसके अगला को देने वाले को आप खुशी से पैसा देंगे तो उसके यहाँ जाएगा पैसा तो सुखमय आनंदमय दे के आएगा उसको। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर आगे। नमस्कार। श्रीमन नारायण।